आज हम लोग पढ़ें नमस्ते दोस्तों। आज हम लोग पढ़ेंगे गुरु बीजाणु जनन के बारे में। किसके बारे में? गुरु बीजाणु जनन के बारे में। ये गुरु बीजाणु जनन आखिरकार होता क्या है? देखिए, कहता है गुरु बीजाणु मात्र कोशिका। क्या है? गुरु बीजाणु मात्र कोशिका के अर्धसूत्री। क्या होता है? अर्धसूत्री विभाजन के बाद सक्रिय गुरु बीजाणु के विकास की जो प्रक्रिया है, क्या है? विकास की जो प्रक्रिया है, इस प्रक्रिया को ही हम गुरु बीजाणु जनन कहते हैं। क्या कहते हैं? गुरु बीजाणु जनन कहते हैं। अब यहाँ पे बात आती है कि गुरु बीजाणु मात्र कोशिका आखिरकार होता क्या है, उसके बारे में जानेंगे। और फिर गुरु बीजाणु मात्र कोशिका की उत्पत्ति कैसे होती है और वो किस तरह से यह जो है वो अर्धसूत्री विभाजन करता है, और अर्धसूत्री विभाजन करने के बाद जो है वो सक्रिय गुरु बीजाणु का निर्माण करता है। तो देखिए, सबसे पहले डेफिनेशन को देख लेते हैं आगे। गुरु बीजाणु मात्र कोशिका क्या होता है? द्विगुणित होता है। कैसा होता है? द्विगुणित होता है। कैसा होता है? द्विगुणित। जब इसका अर्धसूत्री विभाजन होता है तो चार अगुणित केंद्रक का निर्माण होता है। क्या होता है? चार अगुणित केंद्रक का निर्माण होता है, जिसमें से बीजांड द्वार कहाँ की ओर? बीजांड द्वार की ओर तीन कोशिकाएं जो है वो नष्ट हो जाती है, और जो शेष एक बचता है, क्या बचता है? जो शेष एक बचता है वही सक्रिय गुरु बीजाणु होती है। और ये जो प्रक्रिया होती है, सक्रिय गुरु बीजाणु बनने की प्रक्रिया होती है, इसी प्रक्रिया को ही हम बोलते हैं गुरु बीजाणु जनन। अब कहता है सक्रिय गुरु बीजाणु जो होता है वो कैसा होता है? अगुणित होता है। क्यों अगुणित होता है? क्योंकि गुरु बीजाणु मात्र कोशिका जो था वो था द्विगुणित। क्या था? द्विगुणित। जब इसका अर्धसूत्री विभाजन हुआ तो अर्धसूत्री विभाजन के बाद चार अगुणित संरचना बनती है। चार अगुणित जो है वो केंद्रक का निर्माण होता है। तो और उसमें से तीन जो है वो क्या हो जाते हैं? नष्ट हो जाते हैं। और तीन जो नष्ट हो जाते हैं और जो शेष एक बचता है वही सक्रिय गुरु बीजाणु होता है। अब इसको जरा हम फिगर के माध्यम से जरा देखते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं ये गुरु बीजाणु मात्र कोशिका की उत्पत्ति कैसे होती है। तो देखिए, सबसे पहले क्या है, गुरु बीजाणु मात्र कोशिका की उत्पत्ति कैसे होती है, वो कैसे बनता है। तो प्रारंभ में जो है बीजांड, ये क्या है? ये बीजांड के अंदर का भाग है। बीजांड के अंदर जो है वो बीजांड का उत्तक होते हैं। क्या होता है? देखो, ये क्या है? ये उत्तक है। बीजांड के अंदर क्या होता है? बीजांड का उत्तक मौजूद रहते हैं। अब इस बीजांड का उत्तक का क्या होता है? इसमें से एक कोशिका को छोड़कर जो है सारे जो है वो मृत हो जाते हैं, और मृत हो जाने के बाद उस एक कोशिका का क्या करता है? पोषण प्रदान करता है। जो पोषण प्रदान करता है उसे हम बोलते हैं प्रापशु कोशिका। जो एक शेष बच जाती है उसे क्या बोलते हैं? प्रापशु कोशिका। अब यह प्रापशु कोशिका जो है पुनः समसूत्री विभाजन क्या करता है? समसूत्री जो है वो विभाजन करता है, और समसूत्री विभाजन करने के बाद प्राथमिक जनक कोशिका और प्राथमिक भित्ति कोशिका का निर्माण करता है। ये क्या हो गया? प्राथमिक जनक कोशिका और प्राथमिक भित्तीय कोशिका। अब ये प्राथमिक भित्तीय कोशिका और प्राथमिक जनक कोशिका जो है बनता है। अब इसका क्या होता है? ये जो है वो प्राथमिक भित्तीय कोशिका जो है वो मृत हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? मृत हो जाते हैं। और मृत हो जाने के बाद क्या होता है? ये प्राथमिक जनक कोशिका क्या होता है? प्राथमिक जनक कोशिका को पोषण प्रदान करता है, और पोषण प्रदान करने के बाद जो बनता है, ध्यान दीजिएगा, ये प्राथमिक जनक कोशिका जो बचता है, इससे पोषण प्रदान करता है, जो बच जाता है, इसी को हम बोलते हैं। देखिए, ये प्राथमिक जनक कोशिका था, अब ये पोषण प्रदान करके इस रूप में आ गया, इसी को हम बोलते हैं गुरु बीजाणु मात्र कोशिका। क्या बोलते हैं? गुरु बीजाणु मात्र कोशिका। तो यहाँ पर हमने देखा कि किस प्रकार से बीजांड काय के अंदर जो है गुरु बीजाणु मात्र कोशिका की उत्पत्ति होती है। यहाँ पर इस फिगर में देखिए, ये क्या है? मेगास्पोरम मदर सेल, ये गुरु बीजाणु मात्र कोशिका है। अब इस गुरु बीजाणु मात्र कोशिका का क्या होता है? देखिए, डिफिनेशन में क्या है? गुरु बीजाणु मात्र कोशिका के अर्धसूत्री क्या होता है? अर्धसूत्री विभाजन के बाद सक्रिय गुरु बीजाणु के विकास की प्रक्रिया को हम गुरु बीजाणु जनन कहते हैं। अब यहाँ पर देखिए क्या होता है कि इस गुरु बीजाणु जनन का जो है वो क्या होता है? अर्धसूत्री विभाजन। क्या होता है? अर्धसूत्री विभाजन। और जब अर्धसूत्री विभाजन होगा तो देखिए यहाँ पर फिगर में देखिए, ये जो है ये है गुरु बीजाणु मात्र कोशिका। क्या है? गुरु बीजाणु मात्र कोशिका। अभी हमने देखा कि ये गुरु बीजाणु मात्र कोशिका की उत्पत्ति कैसे होती है। तो यहाँ पर इस फिगर में दिखाया गया ये गुरु बीजाणु मात्र कोशिका है, मेगास्पोर मदर सेल। अब इसमें से देखिए क्या होता है? इसका जो है वो अर्धसूत्री क्या होता है? अर्ध
सूत्री विभाजन होता है। और जब अर्धसूत्री विभाजन होता है तो पहली बार जब अर्धसूत्री विभाजन होता है तो क्या होता है, दो, एक से क्या बनता है, एक कोशिका से एक केंद्रक से जो है वो दो केंद्रक क्या होते हैं, बनते हैं। जो यहाँ पर दिख रहा है क्या, एक ए है और एक दो केंद्रक, इसलिए हम मेगास्पोरोडायड क्या बोलते हैं, डायड। अब ये क्या होता है, ये दोनों पुनः जो है वो अर्धसूत्री विभाजन करता है और दो से क्या बनाया, चार। अब यहाँ पर देखिए एक दो तीन और क्या हुआ, चार, तो ये चार संरचना बनी। अब इसलिए इसको बोलते हैं चार केंद्रक बन गया, इसलिए मेगास्पोर ट्राइड क्या बोलते हैं, ट्राइड। अब इसमें से क्या होता है, ये तीन जो है वो जो बीजाणु द्वार की ओर होती है वो क्या हो जाती है, नष्ट हो जाती है। क्या हो जाती है, नष्ट। और नष्ट हो जाने के बाद जो है शेष एक जो बचता है, देखिए ये एक जो बचा है इसी को तो हम क्या बोलते हैं, सक्रिय गुरु बीजाणु। क्या बोलते हैं, सक्रिय गुरु बीजाणु। तो इस प्रकार से आज हमने देखा इस वीडियो के अंदर कि गुरु बीजाणु जनन आखिरकार क्या होता है। गुरु बीजाणु जनन क्या होता है, सीधा सीधा कहा जाए तो गुरु बीजाणु मात्र कोशिका के अर्धसूत्री विभाजन के बाद जो सक्रिय गुरु बीजाणु बनता है या सक्रिय गुरु बीजाणु बनने की जो प्रक्रिया है, इस प्रक्रिया को ही हम बोलते हैं गुरु बीजाणु जनन कहते हैं। अब हम देखिए दूसरा, देखते दूसरा एक डेफिनेशन है उसके आगे का, जो इस यहां तक तो क्या बन गया, सक्रिय गुरु बीजाणु की उत्पत्ति होगी। अब ये सक्रिय गुरु बीजाणु जो होता है वो इसकी उत्पत्ति होगी, ये क्या है, अगुणित है। कैसा है, अगुणित है। क्या है, अब ये भ्रूणपोष ये अभी तक जो है ये भ्रूणकोष की उत्पत्ति नहीं हुई, अभी आगे की प्रक्रिया बाकी है। तो यह सक्रिय गुरु बीजाणु, ध्यान से समझिएगा, ये सक्रिय गुरु बीजाणु आगे क्या करता है, किस प्रकार से डेवलपमेंट होता है, वो उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम इस नाम से, आगे की प्रक्रिया को हम बोलते हैं गुरु युग्मक जनन। क्या बोलते हैं, आगे की प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं, गुरु युग्मक जनन। अभी तक देखे थे कि सक्रिय गुरु बीजाणु बन गया था, ये कैसा था, अगुणित था, इसी को हम बोलते हैं सक्रिय गुरु बीजाणु को ही हम बोलते हैं गुरु बीजाणु। ये भी था अगुणित, दोनों सेम है। के कहता है कि सक्रिय गुरु बीजाणु या गुरु बीजाणु के तीन बार, कितने बार, तीन बार समसूत्री विभाजन के बाद, कितने बार, तीन बार इसका क्या होता है, समसूत्री विभाजन होता है। और समसूत्री विभाजन के बाद जो है वो भ्रूणकोष क्या होता है, भ्रूणकोष बनने तक की सभी क्रिया को मिलाकर ये सक्रिय गुरु बीजाणु या फिर गुरु बीजाणु को का जो है वो तीन बार समसूत्री विभाजन होता है। और समसूत्री विभाजन के बाद जो है वो पूर्ण रूप से जो भ्रूणकोष बनने की जो सारी प्रक्रिया है, इस प्रक्रिया को ही हम बोलते हैं गुरु युग्मक जनन। क्या बोलते हैं, गुरु युग्मक जनन कहते हैं। अब देखिए जब भ्रूणकोष बन जाता है सक्रिय गुरु बीजाणु के समसूत्री विभाजन के बाद, तो इस प्रक्रिया, इस बनने की जो सारी प्रक्रिया है, इस प्रक्रिया को हम बोलते हैं गुरु युग्मक जनन कहते हैं। इसमें होता क्या है, कहता है गुरु बीजाणु का क्रमिक समसूत्री विभाजन। क्या होता है, क्रमिक मतलब एक लगातार क्रमिक रूप से क्या होता है, समसूत्री विभाजन होता है। तो कितना बार, तीन बार, कितना बार, तीन बार ही क्रमिक समसूत्री विभाजन होता है। तो एक परिपक्व है, मतलब कि एक परिपक्व जो होता है भ्रूणकोष, क्या होता है, एक परिपक्व भ्रूणकोष में 8 केंद्रक और 7 कोशिकाएं होती है, 8 केंद्रक और 7 कोशिकाएं होती है। देखिए यहाँ पर इस फिगर में देखते हैं कि अभी तक जो था यहाँ पर, इससे पहले ये जो था सक्रिय गुरु बीजाणु था, क्या था, ये सक्रिय गुरु बीजाणु। अब इस सक्रिय गुरु बीजाणु का देखिए क्या होगा, पहली बार जो है उस समसूत्री विभाजन हुआ। तो समसूत्री विभाजन जब इसका हुआ तो दो कितने बने, दो इसके केंद्रक बने, कितने बने, दो। अब यहाँ पर जो दिख रहा है दो बार, पहला हुआ, क्या हुआ, पहला। अब इसका जो है, इसका क्या होता है, इसी का जो है ये तो यहाँ हुआ पहला। अब ये पहला बार जो है वो समसूत्री विभाजन, क्या हुआ, समसूत्री विभाजन हुआ। अब इसका जो पुनः समसूत्री विभाजन होगा तो दो से, एक से देखिए क्या हुआ, एक से बना दो, क्या बना, एक से दो। पहली बार जब समसूत्री विभाजन हुआ, जब पहली बार समसूत्री विभाजन हुआ तो एक से कितना बना, दो। अब दोबारा जब समसूत्री विभाजन होगा तो दो से कितने बनेंगे, चार, दो से कितने बनेंगे, चार। तो देखिए यहाँ क्या हुआ, दो से कितना बना, इसमें चार। अब पुनः जो समसूत्री विभाजन होगा तो क्या होगा, दो से, एक से दो, फिर एक से दो, फिर एक से दो और फिर एक से दो, तो कुल कितने हो जाएंगे, एक दो तीन चार पाँच छः सात और क्या हुआ, आठ। तो कुल मिलाकर देखिए यहाँ क्या हुआ, आठ, क्या हुआ,
8 जो है वो केंद्रक का निर्माण हो गया। तो क्या से सक्रिय गुरु बीजाणु मात्र कोशिका सक्रिय गुरु बीजाणु का जब समसूत्री विभाजन कितने बार 3 बार हुआ तो 8 केंद्रक का निर्माण हुआ। कितने केंद्रक का? अब 8 केंद्रक। अब देखिए ये 8 केंद्रक में होता क्या है, परिपक्व भ्रूणकोश बना अभी नहीं है। ये परिपक्व भ्रूणकोश बनने जब बन जाता है या पूर्ण हो जाता है तो इसमें ये 8 कोशिका आखिरकार करता क्या है। तो देखिए क्या होता है, यहाँ पर ये 8 कोशिका इस प्रकार से बन गई, 1 2 3 4, 1 2 3 4। अब इसमें क्या होता है, ऊपर से एक कोशिका नीचे और नीचे से एक कोशिका क्या जाती है ऊपर। जब ऐसा होता है तो देखिए इस प्रकार से बन जाता है 1 2 3 1 2 3 और यहाँ पर बीच में 2 आ गया। तो अब देखिए क्या होता है, इसके अंदर क्या होते हैं, जो कोशिका द्रव होते हैं, क्या होते हैं कोशिका द्रव जो होते हैं, ये संघनित होना प्रारंभ करता है। असंघनित होने प्रारंभ होने के बाद इसके ऊपर क्या होता है, एक लेयर, एक झिल्ली का निर्माण करता है। तब इसे हम बोलने लगते हैं कोशिका। क्या बोलते हैं, अभी तक हम बोल रहे थे यहाँ केंद्रक, लेकिन यहाँ क्या बोलते हैं, कोशिका। तो अब यहाँ पर देखिए क्या है, क्या बोलता है 8 केंद्रक। तो देखिए क्या है, अभी भी 1 2 3 4 5 6 7 8 केंद्रक है, लेकिन कोशिकाएं कितनी है 7। ये इतना 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये कितना हो गया 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया और क्या हुआ ये 7। तो इस प्रकार से एक परिपक्व भ्रूण कोश के अंदर जो है, एक परिपक्व भ्रूण कोश के अंदर एक परिपक्व भ्रूण कोश के अंदर जो है, एक परिपक्व भ्रूण कोश के अंदर जो है 8 केंद्रक और 7 कोशिकाएं पाई जाती है। तो इस प्रकार से हमने देखा कि गुरु युग्मक जनन क्या होता है और गुरु बीजाणु जनन क्या होता है। सबसे पहले गुरु बीजाणु जनन की प्रक्रिया होती है, उसके बाद क्या होता है, उसके बाद जो है गुरु युग्मक जनन की प्रक्रिया होती है। गुरु युग्मक जनन में क्या होता है, सक्रिय गुरु बीजाणु समसूत्री विभाजन करता है, जबकि गुरु बीजाणु जनन में क्या होता है, गुरु बीजाणु मात्र कोशिका जो है वो अर्धसूत्री विभाजन करके जो है वो क्या करता है, विभाजन करने के बाद जो है वो सक्रिय गुरु बीजाणु का जो है निर्माण करता है। तो इस प्रकार से आज हम लोग ने ये 2 डिफिनेशन के बारे में पढ़ा। अगर हमारे द्वारा दिया गया जानकारी आपको अच्छा लगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर जरूर से जरूर करें।